हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर थोड़ा लेट ही सही लेकिन अपडेट की बात की जाए तो अल्ट्रॉन से रिलेटेड है। जिस न्यूज को किसी सोर्सेस ने नहीं बल्कि खुद डेडलाइन से लेकर के हॉलीवुड रिपोर्टर वालों की तरफ से कोट किया गया है, वो भी आप कह सकते हो काफी कॉन्फिडेंट के साथ कि इस रोल के लिए द लेजेंड हिमसेल्फ जेम्स स्पेडर को फिर से वापस बुलाया जा रहा है। जो बात अगर आपको नहीं पता तो मैं इसलिए याद दिला रहा हूँ क्योंकि देखा जाए तो अल्ट्रॉन के कैरेक्टर को एज ऑफ अल्ट्रॉन फिल्म के बाद एमसीयू की व्हाट इफ सीरीज में भी दिखाया गया था, जहाँ पर ऑब्वियसली वॉइस का काम ही होता है, लेकिन वो वॉइस जेम्स की नहीं बल्कि रोस मार्क्यूडेन की है, जो मुझे लगता है कि एमसीयू के बहुत ही ज्यादा फेवरेट है क्योंकि अल्ट्रॉन के अलावा उन्होंने अपने खुद का अपीयरेंस रेड स्कल का भी दिया था और यहाँ तक कि एक्समैन 97 में वो प्रोफेसर की भी वॉइस दे चुके हैं और इसी के साथ साथ इनविंसिबल में भी उन्होंने इमोर्टल के अलावा वो जो रोबोट जैसा कैरेक्टर है उसकी भी वॉइस दी है। और इसके अलावा डिज्नी के थीम पार्क में अवेंजर्स की जो राइड है, हाँ उसकी लीक वीडियो भी देखी होगी, जिसमें अल्ट्रॉन के उसी अवेंजर्स के मॉडल को यूज किया गया था, जो मेरी नजर में उस फिल्म को बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक और एक हिसाब से अवेंजर्स की सबसे अंडररेटेड फिल्म भी बनाती है। लेकिन खैर, इन सभी की शुरुआत मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से तो होनी ही थी, जिसकी सारी की सारी डिटेल पर इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। जिन सभी से पहले अब बनेगी आपकी छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड्स, तो इंट्रो के पहले मेरा टॉपिक चल रहा था रॉस मार्क्यून पर, जिनकी पूरी वॉइस ओवर की हिस्ट्री बताने का रीजन यही है कि कैसे एमसीयू में उन्हें पूरी तरीके से निचोड़ा गया, उनके टैलेंट को, जिससे कि कहीं ना कहीं ये बात भी समझ आ जाती है कि डिज्नी वालों को अब एक्टर्स की, वो कहते हैं ना कि एंड गेम की सक्सेस के बाद नहीं पड़ी थी, और मुझे लगता है वैसा होना भी चाहिए था, जिसकी सबसे बड़ी कमी बस यही रही कि बॉब आइगर और केविन फैगी ने अपना ध्यान वॉल्ट डिज्नी में क्या चल रहा है उससे हटा दिया। लेकिन जैसे ही बॉब चेपेक और विक्टोरिया अलोन्सो के विजन डिज्नी को बहुत ही ज्यादा लॉस दे रहे थे, तब जाकर के उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्होंने फैंस को कितना ज्यादा नाराज किया है, जिस पर खुद बॉब आइगर की तरफ से इस बात को भी एडमिट किया गया कि उन्होंने एमसीयू के यूनिवर्स में सीरीज के फीचर्स को ऐड कर सच में बहुत बड़ी गलती की है और उसे ही सुधारते हुए वो सारे पुराने ट्रैक पर वापस जाने के लिए रेडी है, जिसके लिए कई सारे प्रोजेक्ट्स जो एमसीयू के अंडर बन रहे थे उन्हें कैंसिल भी किया गया है। लेकिन नाम की ऑफिशियल अपडेट निकल कर नहीं आई थी, जिसमें अभी के लिए तो रूमर के तौर पर आर्मर वॉर जैसा नाम भी इंक्लूड है, जो सुनकर थोड़ा दुख होता है क्योंकि इस प्रोजेक्ट को पहले सीरीज और उसके बाद फिल्म के तौर पर अनाउंस किया गया था, जिसकी कोई भी ग्रीन लाइट अब तक स्टूडियो की तरफ से तो नहीं की गई है। जिसमें अगर देखा जाए तो अगर ये फिल्म बनेगी तो मैं चाहता हूँ कि इस फिल्म का विलन कोई और नहीं बल्कि अल्ट्रॉन ही हो, जिसका अगर आपको रीजन जानना है तो सिंपल ही है। खास करके अगर आपने अल्ट्रॉन फिल्म देखी है तो टोनी स्टार्क ने अल्ट्रॉन को बनाया था, जिसके चलते अब वो रिटर्न करेगा, तो ऐसे में टोनी स्टार्क के ना होने के बाद वो पूरी जिम्मेदारी रोडी के कंधे पर ही आती है, जिस पर ऑब्वियसली एक अच्छी नहीं बल्कि बहुत ही अच्छी ग्राउंडेड फिल्म बन सकती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अल्ट्रॉन जैसे आइकॉनिक कैरेक्टर को रिटर्न लाने का जो रियल मकसद है वो तो आपको पता ही चल गया होगा कि वो विजन सीरीज है, यानी कि डिज्नी प्लस का एक ऐसा प्रोडक्ट जिन शोज में अभी के लिए तो कट्टर मार्वल फैंस वो कहते हैं ना कि कंटिन्यूटी के हिसाब से मैं कहूंगा झेल लेंगे, लेकिन वो लोग बिल्कुल भी नहीं जिन लोग का एमसीयू के यूनिवर्स से मन भर सा गया है। ऐसे में अल्ट्रॉन एक ऐसा नाम है जो मुझे लगता है कई लोगों को यूनाइट कर सकता है, लेकिन फिर भी दिमाग में एक चीज तो चलेगी ही, इसी क्वेश्चन के साथ कि इस आइकॉनिक कैरेक्टर को सीरीज में जगह क्यों दी जा रही है, जो सुनने में पहले कैमियो लग रहा था, लेकिन डैनियल ने अपनी खुद की कंफर्मेशन में ये बात कंफर्म कर दी है कि ये कैरेक्टर पूरी सीरीज में एक अच्छे खासे रोल के लिए रहेगा, लेकिन एज अ मेन विलन फिलहाल तो वो डिटेल नहीं रिवील की गई। और इसके अलावा विजन की सीरीज का नाम विजन क्वेस्ट, जो बहुत पहले निकल करके आया था, अब फिलहाल तो वो नहीं है, जिसकी बाय द वे अगर आपको उस टाइम पर स्टोरी नहीं पता थी तो थोड़ा सा अगर हिंट दूं तो विजन के क्वेस्ट के नाम की तरह उस शो में व्हाइट विजन खुद के अस्तित्व को तलाशने के लिए निकलता है, और इस क्वेश्चन के आंसर में भी कि उसे टोनी स्टार्क ने इंसानों के लिए बनाया है, तो वो उनकी किस तरीके से मदद करते हुए अपनी ड्यूटीज पर वो कहते हैं ना कि ठीक ठाक सा कायम रहे, यानी कि इन सभी में उसके साथ बहुत कुछ होगा। जो स्टोरी पहले अगर एमसीयू का यूनिवर्स सीरीज के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया गया था तो ठीक था, लेकिन अब ये चीजें मुझे लगता है कि बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा चीप है, जो मेरे हिसाब से तो एमसीयू के विजन में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रही। इट मींस कि अगर उन्हें सीरीज भी बनानी है तो उसका लेवल यानी कि बार बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए, ठीक लोकी की सीरीज की तरह। और दूसरी तरफ एमसीयू के यूनिवर्स में व्हाइट विजन को गए हुए ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं, जिसका अब तक एमसीयू के यूनिवर्स में जिक्र तक नहीं किया गया। यानी अगर चीजें सिर्फ वो कहते हैं ना कि आने वाले फ्यूचर के हिसाब से ही बिल्ड की जाएगी, तो फिर अगर उसका पे ऑफ टाइम पर ना मिले, ठीक अवेंजर्स टावर को किसने बाय किया उस तरीके से जो लास्ट में एक हिसाब से डिसअपॉइंटमेंट ही लगती है, तो ऐसा ना हो कि वो चीज विजन की सीरीज के साथ भी हो, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर ओरिजिनल एक्टर को फिर से अल्ट्रॉन की वॉइस के लिए रिटर्न बुलाने का मतलब डेफिनेटली छोटा मोटा तो नहीं रहेगा, जिसकी कुछ बातें सोर्सेज भी कुछ इसी तरीके से बता रहे हैं कि इसका विजन फ्यूचर में फैंस को बहुत ही अच्छा सा पे ऑफ देने वाला है, जिस पर मेरी कुछ थियरीज भी है। लेकिन अभी के लिए तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ इस रिपोर्ट को ही कवर किया है कि अल्ट्रॉन अपनी धमाकेदार एंट्री विजन की सीरीज में जेम्स
प्रेग्नेंट के साथ कर रहा है। और दूसरी तरफ एक और ऐसी ही रूमर वांडा के कैरेक्टर को भी लेकर निकल कर आई है, जिसकी पूरी डिटेल को अच्छे से एनालाइज कर उसकी भी एक अलग सी वीडियो में आपको दे दूंगा। बाकी अब इस रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या राय बनती है वो आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा, क्योंकि एक काफी आइकॉनिक से विलन का, जैसे कि मैंने कहा, कमबैक हो रहा है, जिसे एमसीयू में एक बार यूज करने के बाद डिज्नी वालों ने इतना बच्चा समझ लिया कि उसे व्हाट इफ की सीरीज से लेकर के खुद ही के थीम पार्क में बहुत ही बुरी तरीके से यूज किया गया। बाकी आफ्टर ऑल आपको ये भी पता होगा कि अल्ट्रॉन कभी मर नहीं सकता, तो ऐसे में रिटर्न तो पक्का ही है, जिसकी डेड बॉडी का हेड आपको अगर याद नहीं तो याद दिला दूं, स्पाइडरमैन होमकमिंग फिल्म में दिखाया गया था। जिन सभी चीजों को अब वो कहते हैं ना कि कनेक्ट कैसे किया जाएगा, उसमें तो एमसीयू मास्टर है ही, लेकिन फिर भी कहूंगा कि प्रिपरेशन वो भी इस कैरेक्टर को लेकर के मुझे छोटी मोटी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। खैर, तो अब फिर क्या, खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.